चलिए यहाँ देखा जाए, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं, जो आज से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या है? वनस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान, अभयारण्य, यानी इसको दूसरा नाम पशु विहार भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संग्रहालय, हर्बेरियम। ये है क्या? सबसे पहले हेडिंग से हम लोग समझ लें कि क्या है। सारा वनस्पतिक उद्यान, वनस्पतिक उद्यान एक वहाँ बोटेनिकल गार्डन है, अंग्रेजी में उसको बोटेनिकल गार्डन कहा जाता है, जहां पर पेड़ पौधे को सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर? यानी पेड़ पौधे यहाँ पर क्या है? सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट का है प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान यानी कि एक वह उद्यान है जिसमें जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, अंग्रेजी में जूलॉजिकल पार्क। इसका एक उदाहरण में आपको जू आ जाएगा। जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर देखते हैं ना, यानी कि वहां पर आप देखिएगा पटना में चिड़ियाघर है, लेकिन वहां पर जन जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है एक पिंजरे में कैद करके। ठीक है? तो वह जो हो गया आपको प्राणी उद्यान हो गया। बस इतना जाने, वनस्पतिक उद्यान के अंतर्गत वैसे पौधे जो उस पौधे को सुरक्षित रखा जाता है, और प्राणी उद्यान में जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर? अभयारण्य यानी पशु विहार, इसको दूसरा नाम में बोलेंगे पशु विहार। पशुओं का जगह, विहार मतलब एक होता है जगह, स्थान। तो पशु विहार का एक डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं कि वे प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है, वे प्राकृतिक यानी मेरे द्वारा बनाए हुए प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है जहाँ पे जीव जंतु सुरक्षित वह रहते हैं। बस उनको हम लोग सुरक्षा करते हैं, समझ रहे हैं? तो वैसे स्थान को हम लोग पशु विहार। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है प्राकृतिक संग्रहालय। प्राकृतिक संग्रहालय मतलब नेचुरल म्यूजियम। यहाँ का मतलब यह हो गया कि बहुत सारे पुराने पुराने चीज जो विलुप्त हो गए हैं, उनका कुछ अंश बचा होता है, या पुराने जमाने में जो भी चीज है उस चीज को एक है ना म्यूजियम बना दिया जाता है, और उस म्यूजियम एक बिल्डिंग होता है जो उस बिल्डिंग में सजा कर बहुत पुराने चीजों को क्या है रखा जाता है, ताकि हम और आप या आगे आने वाले जो जनरेशन है या जो इस जनरेशन के लोग हैं जो पुराने जमाने में वो चीज नहीं देखे हैं, तो जाकर वहां पर घूमने जाए और उस चीजों को देख सके। समझ रहे हैं? यहां देखो बात ही करो, तो वह है आपको प्राकृतिक, है ना, यानी कि संग्रहालय, यानी कि वहां पर हम लोग किसी चीजों को देख सकते हैं कि पुराने जमाने में ये हुआ। नेक्स्ट है हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंतर्गत एक हर्बेरियम सीट होता है। वह क्या है तो हम लोग जाने, जैसे बहुत सारे पुराने चीज विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त के कगार पर है, समझ रहे हैं, एकदम डैमेज हो गए। जैसे अगर पेड़ पौधों का कोई एक पेड़ पौधा है, अब वह विलुप्त हो गया लेकिन कुछ अंश बचा है, जैसे पत्तियां वगैरह उसका बचा है, और ये पत्तियां सड़ गया, समझ रहे हैं, उस पत्ती को अगर छुएंगे तो वो और चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, ताकि आप दिखते होंगे सूखा पत्ती बना है। ठीक है? यहाँ कुछ बहुत सारे ऐसे अन्य जानवरों के कुछ अंश वगैरह जो कि एकदम डैमेज हो गया, लेकिन उसको जानकारी के लिए हम लोगों को रखना है। तो हर्बेरियम एक सीट बना होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस तरह एक अलमारी टाइप का एक सीट बना रहेगा, पढ़ाया जाएगा ना टॉपिक्स तो आपको बताया जाएगा। और इस सीट में इस तरह ये बना रहेगा, आईसी में बहुत सारा बॉक्स रहेगा। हर्बेरियम पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे सीट होते हैं, इसी सीट में ऐसे कुछ जंतुओं का अंश को रखा जाता है। रखने के लिए क्या किया जाता है कि जो सड़े गले होते हैं उनको हर्बेरियम एक सीट होता है उस पर चिपका कर रख दिया जाता है, और नहीं तो सुई धागा से सी कर अच्छा से रख दिया जाता है, ताकि जब जाए घूमने अब उसको शीशे में पूरी तरह से अच्छे से पैक कर दिया जाता है। नहीं तो लोग तो उसको छूना शुरू कर दे, जब छुएंगे तो वो तो टूट जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही कमजोर हो चुका है। तो आप जब जाइएगा तो यहाँ पर दूर से ही वो आप देख सकते हैं कि अच्छा अन्य पौधे का पत्तियां ऐसा हुआ करता था,
समझ रहे हैं? तो वही चीज जानकारी के लिए उसको हर्बेरियम शीट में चिपका कर और यहाँ पे सिलाई करके उस अंश को रखा जाता है, नहीं उसको बहुत आराम से सिलाई करना। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें खैर हम लोग आते हैं वन्य जीव। वन्य जीव यानी जो जीव जंतु जहाँ पे वन वन मतलब पेड़ पौधे रहन सहन जीवों का हो, और वहां पे जीव जो अपना स्वयं ही अपना जीवन यापन वहां करते हैं, वह वन्य जीव कहलाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हम इसको कह सकते हैं कि जहां पर जीव स्वयं ही अपना रहेंगे भी और वहीं पर से जीवन यापन अपना स्वयं ही करेंगे, खाने पीने रहने सहने का हर एक चीज उनका वहां पे मौजूद होता है। ठीक है, तो वही वन्य जीव होता है। वन और वन में रहने वाले जंतु, वन के अंतर्गत पेड़ पौधे वगैरह, और उस वन में रहने वाले जंतु जैसे जंगल का ही है ना जंतु समुदाय को संयुक्त रूप से, संयुक्त यानी कि सब इकट्ठे है ना रूप से वन्य जीव कहते हैं। जो संयुक्त रूप से वह अपना जीवन यापन वन और वन में रहते हैं जो जंतु, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वनस्पति समुदाय को कोलोना कहते हैं। याद होगा ये कुछ लेसन में आप पढ़े भी होंगे। यानी वनस्पति का अगर अध्ययन करते हैं और उसके अध्ययन को करने के बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि वनस्पति है ना जगत के जितने भी पौधे हैं किस समुदाय में रखा जाता है, तो क्या कहिएगा? फ्लोरा। तो वनस्पति समुदाय को किसमें रखा जाता है? फ्लोरा। और जंतु समुदाय का जो अध्ययन जो भी करते हैं उसको किस समुदाय में रखते हैं? तो फाना में रखते हैं। समझ रहे हैं? उसको हम लोग फाना कहते हैं। दिक्कत, वनस्पति समुदाय को फ्लोरा कहते हैं, जंतु समुदाय को फाना कहते हैं। ये दो याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका आता है। क्लियर? नेक्स्ट, जैव विविधता को मुख्य दो प्रकार से संरक्षण किया जाता है। जैव विविधता आपका फर्स्ट लेसन था, ठीक है? यानी जैव विविधता के अंतर्गत जीव और जीव को, ठीक है, खाने पीने रहने का हर एक चीज वहां हो। जैव विविधता अगर कोई पूछता हो कि जैव विविधता क्या, तो जैव विविधता के अंतर्गत वैसे जीव जो जीव आते हैं और जीव को खाने पीने रहने सहने की हर एक आवश्यकताएं की चीज वहां मौजूद हो। समझ रहे हैं? यानी उसको दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं? यानी जीव और जीव को खाने पीने रहने के हर एक चीजें वहां पे उसके लिए मौजूद है, उसको हम लोग जैव विविधता कहते हैं। यहां देखो ना कितना बात करती है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है यहाँ? तो अब वही करा, जैव विविधता को मुख्यतः दो प्रकार से संरक्षित करते हैं। जैव विविधता है ना, तो हम लोग दो तरीके से क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं। एक हो गया आपका स्व स्थानीय संरक्षण और एक हो गया आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब इसको करने के लिए यहां देखा जाए हम लोग देखिए, अगर मान लिया जाए कि एक जंगल है, एक जंगल की बात करते हैं, इस जंगल में इस प्रकार के जीव, मान लिया जाए ये शेर है, ये बाघ है, ये हाथी है, मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि फिगर बना नहीं रहे, फिगर बनाने में काफी समय लग जाएगा। ये भी कुछ एक प्रकार के जीव है, ये भी जीव है। जंगल में तरह तरह के जीव होते हैं। मान लिया जाए हिरन है ये, मान लीजिए। ठीक है, कुछ इसके अंतर्गत पेड़ भी आ गए, जैसे मान लिया जाए चंदन की लकड़ियां, यह पेड़ है। क्योंकि जहां पर बाबू जन जानवर रहेंगे वहां तो रहेंगे ये पेड़ पौधे, तभी तो वो अपना जीवन यापन करेंगे। अब जाकर हम थोड़े खाना खिला रहे हैं उनको। समझ रहे हैं?
अब यहाँ आया जाए, कभी हम लोग सुने हैं, जैसे आप ये फिल्म देखे होंगे पुष्पा, ना जी, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे फिल्म है कि जो चोर डकैत वगैरह होते हैं, वह क्या है, लकड़ियां, चंदन की लकड़ी वगैरह जैसे काट के चुरा कर ले जाते। बहुत सारे ऐसे चोर डकैत होते हैं कि वह हाथियों को क्या करते हैं, उसका दांत तोड़कर लेकर भाग जाते, को यानी कि मारकर उसका थाल, है ना, हिरणों का उसका सींग चोरी कर ले। तो इस तरह तो अगर किया जाए तो जैव विविधता का नुकसान ही होगा, क्योंकि जैव विविधता के अंतर्गत वो सारे जीव आ जाते हैं ना जी। तो हम आपने खुद ही समझा है, जैव विविधता यानी जैव का मतलब जीव, और जीव को जीने के लिए जिस चीज की आवश्यकता हो वह, तो जैव का मतलब जीव, तो जीव आ गया, तो जीव को अगर मार दिया जाए तो जैव का नुकसान हुआ ना जी। तो उसको सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है कि अगर छोटे जंगल होते हैं तो उनको चारों तरफ से घेराव कर देता है, चारों तरफ से घेराव कर देता है, ताकि दूसरे अन्य पर्सन जो है इसके अंदर एंट्री ना करे। अब जब घेराव कर देगा तो क्या कोई जा पाएगा, ठीक है, किसी जीवों का कत्ल कर पाएगा, पेड़ पौधा जैसे चंदन की लकड़ी वगैरह, या आपको बहुमूल्य जो लकड़ियां होती है, बहुत महंगे लकड़ियां, क्या उसको चोरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये जो जंगलों में या जो जीव वहां पर जो है वहीं पर संरक्षित करना, जीवों को वहीं पर संरक्षित करना स्वस्थाने कहा जाता है। समझ में आ गया? क्या हमने जीवों को यहां से हटाया? नहीं हटाया, हमने अन्य पर्सन से क्या किया, वहीं पर उसको रेलिंग चारों तरफ से घेर कर या बॉर्डर देकर उसको सुरक्षित कर दिया। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, स्वस्थाने संरक्षण। दिक्कत है ना? बहुत बड़े भी जंगल होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं, जहां पे जानवर अन्य जीव रहते हैं, तो उनको सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है कि इतना बड़ा तो हम घेराव नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि जिस तरह दिखते ना बॉर्डर पर एक टावर बना होता है, इस तरह टावर बनकर इस पर फोर्स होता है, फोर्स होता है, इस पर क्या होगा, फोर्स होगा, चारों तरफ वो बंदूक लेकर अपना क्या रहेगा, खड़ा रहेगा, ठीक है। अभी कोई अगर बाहरी लोग अगर हस्तक्षेप करते हैं, अगर एंट्री करते हैं, तो उसको देख कर उसको मारेगा, कार्यक्रम मारने की, है ना, ये अलाउड रहता है, तो उसके पैर से गोली मार देगा या उसको रोक टोक करेगा, कहाँ एंट्री कर रहे हो, समझ रहे हैं? तो ये भी एक तरह का सुरक्षित ही है, ठीक है। तो वहीं पर सुरक्षित किया जाता है ना, तो ये भी क्या है, उदाहरण स्वस्थानीय संरक्षण का। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आ रहा है, आपको बाह्य स्थानीय संरक्षण समझा देते हैं पहले, उसके बाद से आपको, है ना, ये क्लियर लिख लीजिए। बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण में हम लोग देखे क्या होता है कि कभी कभी उस जंगलों में जहां पे जीव जंतु अन्य जीव रहते हैं, कभी कभी होता क्या है कि बाढ़ आ जाता है, जंगल में आग लग गया किसी कारण, भूकंप आ गया, मतलब भूकंप आ गया किसी भी कारण, ठीक है, या महामारी की बीमारियां आ गई, महामारी की बीमारियां किसी एक जीवों को क्या है, महामारी का बीमारी हो गया, तो उससे लगाव में अन्य, है ना, जीवों को भी क्या होगा, बीमारियां हो जाएगा। तो इस तरह करके तो सारे के सारे जीव मर जाए, समझ रहे हैं? तो उनको सुरक्षित करने के लिए, है ना, तत्काल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, तत्काल के लिए इन जानवरों को यहाँ से निकाल कर वही आपको प्राणी उद्यान में जंतुओं को रखा जाता है, और पेड़ पौधों को वनस्पतिक उद्यान में रखा जाता है। समझ रहे हैं? पेड़ पौधों को वहां से निकालकर वनस्पतिक उद्यान, और जन जानवरों को वहां से निकालकर प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर तत्काल रख दिया जाता है, हमेशा के लिए नहीं। फिर यहाँ का क्या है, मौसम वगैरह अगर शांत होता है,
जैसे बाढ़ वगैरह वो चला गया, समझ रहे, ठीक है, उसका से भूकंप वगैरह जो ठहर गया है ना, सब खत्म हो गया, तब उन जीवों को यहाँ से फिर निकाल कर उनके जो स्थान जो थे वहां पे उनको सुरक्षित रख दिया जाए। तो हमने इन जीवों को आपत्तिग्रस्त, भूकंप, बाढ़, महामारी इत्यादि के कारण इन जीवों को यहाँ से निकाल कर अन्य स्थानों पर हमने रखा, समझ रहे, अन्य स्थान में जंतुओं को प्राणी और पौधों को वनस्पति, तो वहां से हटाया ना, हटाया तो कहा बाहर, बाहर मतलब, तो यहाँ से हमने कहा कि इसको बाहर रख दिया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखेंगे इन जीवों को जब यहाँ पे रखेंगे प्राणी उदाहरण में या वनस्पति उदाहरण में, तो मेरे जो यहाँ के जो जीव ऑलरेडी पहले से है और यहाँ पे तो बाद में आए हैं ना जी, तो इनको कुछ इंडिकेट करने के नेम प्लेट वगैरह कुछ लगा दिया जाता है ताकि ये हमको याद रहे, या फिर कुछ चिन्हित किया जाता है, लगा दिया जाता है ताकि हमें ये याद रहे कि ये जो जीव है ना, अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो मैं पहचान सकूं कि ये जीव इसमें जो है तो कौन से जीव हम लाए थे और कौन से जीवों को ले जाए। तो इन जीवों को अन्य जगह पर स्थानांतरित करना, सुरक्षित रखना, ये आपका क्या कहलाता है, बाह्य, है ना, मतलब स्थानीय संरक्षण। दिक्कत और यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे एक सवाल हो रहा है कि सर पेड़ पौधे को कैसे निकालेंगे, तो छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, पौधे, उनको तो आराम से वहां से जड़ सहित मिट्टी के साथ उतना दूर का निकाल कर रखा जाता है, समझ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग छोटे पौधे को हम लोग रख सकते, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ। नेक्स्ट आ रहा है, समझेंगे अब उसी चीज। जब वन्य जीव में पौधे और जंतु रहते हैं, उनके प्राकृतिक, यहाँ पर है तो प्राकृतिक ही ना स्थान है, हमने तो नहीं रखा, तो प्राकृतिक आवासों से जहां पे रह रहे थे उनका आवासन है जी, आवासों में संरक्षित करने की प्रक्रिया को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, क्लियर। और फिर वही चीज कर रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण में, जब अन्य जीव को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर, ठीक है, क्या करें, हटाकर अन्य स्थानों पर सुरक्षित रखा जाता है, तब इस प्रक्रिया को बाह्य स्थानीय संरक्षण या स्थानीय संरक्षण, है ना, कहा जाता है। मतलब वह जीवों को वहीं पर संरक्षित कर देना स्वस्थानीय, और उन्हीं जीवों को कभी आपत्तिग्रस्त, भूकंप, बाढ़ आने के बाद उन जीवों को अन्य स्थानों पर संरक्षित करना क्या हो जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण। कोई दिक्कत यहाँ आगे का है। इस क्रम में वनस्पतिक उदाहरण और प्राणी उदाहरण बनाए गए हैं। हमने पहले ही बताया कि जब स्वस्थानीय है या बाह्य स्थानीय में, तो बाह्य स्थानीय ना होगा जी, बाह्य स्थानीय में ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाह्य स्थानीय में जब बाढ़ वगैरह आया तो इनके लिए क्या बनाया गया है, तो वनस्पतिक उदाहरण और प्राणी उदाहरण बनाए गए। प्राणी उदाहरण में किस जीवों को रखिएगा, जंतुओं को रखिएगा, वनस्पतिक उदाहरण में किस जीवों को रखिएगा, तो पेड़ पौधों को रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ तक ये हम लोगों का समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट डे आगे हम लोग उतार लीजिए। हो गया।
हो गया। चलिए यहाँ देखा जाए, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं, जो आज से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। कह रहा है वनस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान, अभयारण्य, यानी इसको दूसरा नाम पशु विहार भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संग्रहालय, हर्बेरियम। ये है क्या? सबसे पहले हेडिंग से हम लोग समझ लें कि क्या है। तो कह रहा वनस्पतिक उद्यान, वनस्पतिक उद्यान एक वहाँ बोटनिकल गार्डन है, अंग्रेजी में उसको बोटनिकल गार्डन कहा जाता है, जहां पर पेड़ पौधे को सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर? यानी पेड़ पौधे यहाँ पर क्या है, सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट का है प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान यानी कि एक वह उद्यान है जिसमें जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, अंग्रेजी में जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। इसका एक उदाहरण में आपको जू आ जाएगा। जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर देखते हैं ना, यानी कि वहां पर आप देखिएगा पटना में चिड़ियाघर है, जो कि वहां पर जन जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है एक पिंजरे में कैद करके। ठीक है, तो वह जो हो गया आपको प्राणी उद्यान हो गया। बस इतना जाने, वनस्पतिक उद्यान के अंतर्गत वैसे पौधे जो उस पौधे को सुरक्षित रखा जाता है, और प्राणी उद्यान में जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर? अभयारण्य यानी पशु विहार, इसको दूसरा नाम में बोलेंगे पशु विहार, पशुओं का जगह। विहार मतलब एक होता है जगह, स्थान। तो पशु विहार का एक डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं कि वे प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है, वे प्राकृतिक यानी मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं, प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है जहां पे जीव जंतु सुरक्षित वह रहते हैं। बस उनको हम लोग सुरक्षा करते हैं, समझ रहे हैं? तो वैसे स्थान को हम लोग पशु विहार कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है प्राकृतिक संग्रहालय। प्राकृतिक संग्रहालय मतलब नेचुरल म्यूजियम। यहाँ का मतलब यह हो गया कि बहुत सारे पुराने पुराने चीज जो विलुप्त हो गए हैं, उनका कुछ अंश बचा होता है, या पुराने जमाने में जो भी चीज है उस चीज को एक है ना म्यूजियम बना दिया जाता है, और उस म्यूजियम एक बिल्डिंग होता है जो उस बिल्डिंग में सजा कर बहुत पुराने चीजों को क्या है रखा जाता है, ताकि हम और आप या आगे आने वाले जो जनरेशन है या जो इस जनरेशन के लोग हैं जो पुराने जमाने में वो चीज नहीं देखे हैं, तो जाकर वहां पर घूमने जाए और उस चीजों को देख सके। समझ रहे हैं? यहां देखो, बात नहीं करो। तो वह है आपको प्राकृतिक, है ना, यानी कि संग्रहालय, यानी कि वहां पर हम लोग किसी चीजों को देख सकते हैं कि पुराने जमाने में ये हुआ करता था। नेक्स्ट है हर्बेरियम। हर्बेरिया के अंतर्गत एक हर्बेरियम सीट होता है। वह क्या है तो हम लोग जाने, जैसे बहुत सारे पुराने चीज विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त के कगार पर है, समझ रहे हैं, एकदम डैमेज हो गए। जैसे अगर पेड़ पौधों का कोई एक पेड़ पौधा है, अब वह विलुप्त हो गया लेकिन कुछ अंश बचा है, जैसे पत्तियां वगैरह उसका बचा है, और वह पत्तियां सड़ गया है, समझ रहे हैं, उस पत्ती को अगर छुएंगे तो वो और चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे आप देखते होंगे, सूखा पत्ती वगैरह। ठीक है, या कुछ बहुत सारे ऐसे अन्य जानवरों का कुछ अंश वगैरह जो कि एकदम डैमेज हो गया, लेकिन उसको जानकारी के लिए हम लोगों को रखना है। तो हर्बेरियम एक सीट बना होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस तरह एक अलमारी टाइप का एक सीट बना रहेगा, पढ़ाया जाएगा ना टॉपिक्स तो आपको बताया जाएगा, और इस सीट में इस तरह ये बना रहेगा, ऐसे में बहुत सारा बॉक्स रहेगा। हर्बेरियम पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे सीट होते हैं, इसी सीट में ऐसे कुछ जंतुओं का अंश को रखा जाता है। रखने के लिए क्या किया जाता है
तो जो सड़े गले होते हैं उनको हर्बेरियम एक सीट होता है उस पे चिपका कर रख दिया जाता है, और नहीं तो सुई धागा से सी कर अच्छा से रख दिया जाता है, ताकि आप जब जाए घूमने और उसको शीशे में पूरी तरह से अच्छे से पैक कर लिया जाता है। नहीं तो लोग तो उसको छूना शुरू कर देंगे, जब छुएंगे तो वो तो टूट जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही कमजोर हो चुका है। तो आप जब जाइएगा तो यहाँ पर दूर से ही वो आप देख सकते हैं कि अच्छा अन्य पौधे का पत्तिया ऐसा हुआ करता था, समझ रहे हैं। तो वही चीज जानकारी के लिए उसको हर्बेरियम सीट में चिपका कर और या तो सिलाई करके उस अंश को रखा जाता है। नहीं, उसको बहुत आराम से सिलाई करना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। खैर हम लोग आते हैं वन्य जीव। वन्य जीव यानी जो जीव जंतु जहाँ पे वन मतलब पेड़ पौधे रहन सहन जीवों का हो, और वहां पे जीव जो अपना स्वयं ही अपना जीवन यापन वहां करते हैं वह वन्य जीव कहलाते हैं, समझ रहे हैं। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि जहां पर जीव स्वयं ही अपना रहेंगे भी और वहीं पर से जीवन यापन अपना स्वयं ही करेंगे, खाने पीने रहने सहने का हर एक चीज उनका वहां पे मौजूद होता है, ठीक है। तो वही वन्य जीव होता है। वन और वन में रहने वाले जंतु, वन के अंतर्गत पेड़ पौधे वगैरह, और उस वन में रहने वाले जंतु जैसे जंगल का ही है ना जंतु समुदाय को संयुक्त रूप से, संयुक्त यानी कि सब इकट्ठे है ना रूप से वन्य जीव कहते हैं। जो संयुक्त रूप से वह अपना जीवन यापन वन और वन में रहते हैं जो जंतु, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वह वनस्पति समुदाय को फ्लोरा कहते हैं। याद होगा ये कुछ लेसन में आप पढ़े भी होंगे, बताए भी होंगे। यानी वनस्पति का अगर अध्ययन करते हैं और उसके अध्ययन को करने के बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि वनस्पति है ना जगत के जितने भी पौधे हैं किस समुदाय में रखा जाता है, तो क्या कहिएगा, फ्लोरा। तो वनस्पति समुदाय को किसमें रखा जाता है, फ्लोरा। और जंतु समुदाय का जो अध्ययन जो भी करते हैं उसको किस समुदाय में रखते हैं, तो फाना में रखते हैं, समझ रहे हैं। तो उसको हम लोग फाना कहते हैं, कोई दिक्कत। वनस्पति समुदाय को फ्लोरा कहते हैं, जंतु समुदाय को फाना कहते हैं। ये दो याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका आता है क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट, जैव विविधता को मुख्य दो प्रकार से संरक्षण किया जाता है। जैव विविधता आपका फर्स्ट लेसन था, आपका 11th का जो पढ़े होंगे, ठीक है। यानी जैव विविधता के अंतर्गत जीव और जीव को, ठीक है, खाने पीने रहने का हर एक चीज वहां हो। जैव विविधता अगर कोई पूछता हो कि जैव विविधता क्या, तो जैव विविधता के अंतर्गत वैसे जीव जो जीव आते हैं और जीव को खाने पीने रहने सहने की हर एक आवश्यकताएं की चीज वहां मौजूद हो, समझ रहे हैं। यानी उसको दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं। यानी जीव और जीव को खाने पीने रहने के हर एक चीजें वहां पे उसके लिए मौजूद हो, उसको हम लोग जैव विविधता कहते हैं। यहां देखो ना कितना बात करती हो, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ। तो अब वही करा, जैव विविधता को मुख्यतः दो प्रकार से संरक्षित करते हैं। जैव विविधता है ना को हम लोग दो तरीके से क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। एक हो गया आपका स्वस्थानीय संरक्षण और एक हो गया आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इसको करने के लिए यहां देखा जाए हम लोग, समझदारी नाम का चीजें नहीं। देखिए अगर मान लिया जाए कि एक जंगल है, एक जंगल की बात करते हैं, उस जंगल में इस प्रकार के जीव, मान लिया जाए ये शेर है, ये बाघ है, ये हाथी है, मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि फिगर बना नहीं रहे, फिगर बनाने में काफी समय लग जाएगा। ये भी कुछ एक प्रकार के जीव है, ये भी जीव है। जंगल में तरह तरह के जीव होते हैं,
मान लिया जाए हिरन है ये, मान लीजिए, ठीक है। कुछ इसके अंतर्गत पेड़ भी आ गए, जैसे मान लिया जाए चंदन की लकड़ियां, यह पेड़ है, क्योंकि जहां पर बाबू जन जानवर रहेंगे वहां तो रहेंगे ही पेड़ पौधे, तभी तो वो अपना जीवन यापन करेंगे। अब जाकर हम थोड़े खाना खिला रहे हैं उनको, समझ रहे हैं। अब यहाँ आया जाए, कभी हम लोग सुने होंगे, जैसे आप ये फिल्म देखे होंगे पुष्पा, है ना जी, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे फिल्म है कि जो चोर डकैत वगैरह होते हैं वह क्या है, लकड़ियां, चंदन की लकड़ी वगैरह जैसे काट के चुरा कर ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चोर डकैत होते हैं कि वह हाथियों को क्या करते हैं, उसका दांत तोड़कर लेकर भाग जाते, बाघ को यानी कि मारकर उसका खाल, है ना, हिरणों का उसका सींग चोरी कर लेते हैं। तो इस तरह तो अगर किया जाए तो जैव विविधता का तो नुकसान ही होगा, क्योंकि जैव विविधता के अंतर्गत वो सारे जीव आ जाते हैं ना जी। तो हम आपको खुद ही समझाए, जैव विविधता यानी जैव का मतलब जीव, और जीव को जीने के लिए जिस चीज की आवश्यकता हो वह, तो जय का मतलब जीव, तो जीव आ गया, तो जीव को अगर मार दिया जाए तो जय का नुकसान हुआ ना जी। तो उसको सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है कि अगर छोटे जंगल होते हैं तो उनको चारों तरफ से घेराव कर देता है, चारों तरफ से घेराव कर देता है, ताकि दूसरे अन्य पर्सन जो है इसके अंदर एंट्री ना करे। अब जब घेराव कर देगा तो क्या कोई जा पाएगा, ठीक है, किसी जीवों का कत्ल कर पाएगा? पेड़ पौधा जैसे चंदन की लकड़ी वगैरह, या आपको बहुमूल्य जो लकड़ियां होती है, बहुत महंगे लकड़ियां, क्या उसको चोरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो जंगलों में या जो जीव वहां पर जो है वहीं पर संरक्षित करना, जीवों को वहीं पर संरक्षित करना स्वस्थाने कहलाता है। समझ में आ गया? क्या हमने जीवों को यहां से हटाया? नहीं हटाया। हमने अन्य पर्सन से क्या किया, वहीं पर उसको रेलिंग चारों तरफ से घेर कर या बॉर्डर देकर उसको सुरक्षित कर दिया। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? अब आया जाए, बात यह है कि बहुत बड़े बड़े भी जंगल होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं, जहां पे जानवर अन्य जीव रहते हैं, तो उनको सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है कि इतना बड़ा तो हम घेराव नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि जिस तरह आप देखते हैं ना बॉर्डर पर एक टावर बना होता है, इस तरह टावर बनकर इस पर फोर्स होता है, फोर्स होता है, इस पर क्या होगा, फोर्स होगा। चारों तरफ वो बंदूक लेकर अपना क्या रहेगा, खड़ा रहेगा, ठीक है। अब कोई अगर बाहरी लोग अगर हस्तक्षेप करते हैं, अगर एंट्री करते हैं, तो उसको देख कर उसको मारेगा, पैर पर मारने की, है ना, ये अलाउ रहता है। तो उसके पैर पे गोली मार देगा या उसको रोक टोक करेगा, कहाँ एंट्री कर रहे हो, समझ रहे? तो ये भी एक तरह का सुरक्षित ही है, ठीक है। तो वहीं पर सुरक्षित किया जाता है ना, तो ये भी क्या है, उदाहरण स्वस्थानीय संरक्षण का। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपको बाह्य स्थानीय संरक्षण, समझा देते हैं पहले, उसके बाद से आपको, है ना, ये क्लियर लिख लीजिएगा। बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण में हम लोग देखे क्या होता है कि कभी कभी उस जंगलों में जहां पे जीव जंतु अन्य जीव रहते हैं, कभी कभी होता क्या है कि बाढ़ आ जाता है, जंगल में आग लग गया किसी कारण, भूकंप आ गया, मतलब भूकंप आ गया किसी भी कारण, ठीक है, या महामारी की बीमारियां आ गई, महामारी की बीमारियां किसी एक जीवों को क्या है, महामारी का बीमारी हो गया,
तो उससे लगाव में अन्य है ना जीवों को भी क्या होगा, बीमारियां हो जाएगा। तो इस तरह करके तो सारे के सारे जीव मर जाए, समझ रहे हैं। तो उनको सुरक्षित करने के लिए है ना, तत्काल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, तत्काल के लिए इन जानवरों को यहां से निकाल कर वही आपको प्राणी उद्यान में जंतुओं को रखा जाता है और पेड़ पौधों को वनस्पतिक उद्यान में रखा जाता है, समझ रहे हैं। पेड़ पौधों को वहां से निकालकर वनस्पतिक उद्यान और जन जानवरों को वहां से निकालकर प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर तत्काल रख दिया जाता है, हमेशा के लिए नहीं। फिर यहाँ का क्या है, मौसम वगैरह अगर शांत होता है, जैसे बाढ़ वगैरह वो चला गया, समझ रहे, ठीक है, उसका भूकंप वगैरह जो ठहर गया है ना, सब खत्म हो गया, तब उन जीवों को यहां से फिर निकाल कर उनके जो स्थान जो थे वहां पर उनको सुरक्षित रख दिया जाता है। तो हमने इन जीवों को आपत्तिग्रस्त भूकंप, बाढ़, महामारी इत्यादि के कारण इन जीवों को यहां से निकाल कर अन्य स्थानों पर हमने रखा, समझ रहे, अन्य स्थान में जंतुओं को प्राणी और पौधों को वनस्पति, तो वहां से हटाया ना, हटाया तो कहा गया बाहर, बाहर मतलब बाहर, तो यहां से हमने कहा कि इसको बाहर रख दिया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखेंगे इन जीवों को जब यहाँ पे रखेंगे प्राणी उद्यान में या वनस्पतिक उद्यान में, तो मेरे जो यहाँ के जो जीव ऑलरेडी पहले से है और यहाँ पे तो बाद में आए हैं ना जी, तो इनको कुछ इंडिकेट के लिए एक नेम प्लेट वगैरह कुछ लगा दिया जाता है ताकि ये हमको याद रहे, या कुछ चिन्हित किया जाता है, लगा दिया जाता है ताकि हमें ये याद रहे कि ये जो जीव है ना, अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो मैं पहचान सकूं कि ये जीव इसमें जो है, तो कौन से जीव हम लाए थे और कौन से जीवों को ले जाना है। तो इन जीवों को अन्य जगह पर स्थानांतरित करना, सुरक्षित रखना, ये आपका क्या कहलाता है, बाह्य, है ना, मतलब स्थानीय संरक्षण। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखें, अच्छा यहाँ पे एक सवाल हो रहा है कि सर पेड़ पौधे को कैसे निकालेंगे, तो छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, पौधे, उनको तो आराम से वहां से जड़ सहित मिट्टी के साथ उतना दूर का निकाल कर रखा जाता है, समझ रहे हैं, है ना। तो वहां पे हम लोग छोटे पौधे को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। यहाँ नेक्स्ट आ रहा है, समझेंगे अब उसी चीज को। जब वन्य जीव में पौधे और जंतु रहते हैं, तो उनके प्राकृतिक, यहां पर है तो प्राकृतिक ही ना स्थान है, हमने तो नहीं रखा, तो प्राकृतिक आवासों से जहां पे रह रहे थे उनका आवास है जी, आवासों में संरक्षित करने की प्रक्रिया को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, क्लियर। और फिर वही चीज कर रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण में, जब अन्य जीव को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर, ठीक है, क्या करा, हटाकर अन्य स्थानों पर सुरक्षित रखा जाता है, तब इस प्रक्रिया को बाह्य स्थानीय संरक्षण या उच्च स्थानीय संरक्षण, है ना, कहा जाता है। मतलब वह जीवों को वहीं पर संरक्षित कर देना स्वस्थानीय, और उन्हीं जीवों को कभी आपत्तिग्रस्त भूकंप, बाढ़ आने के बाद उन जीवों को अन्य स्थानों पर संरक्षित करना क्या हो जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण। कोई दिक्कत यहाँ। आगे कर रहा है, इस क्रम में वनस्पतिक उद्यान और प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। हमने पहले ही बताया कि जब स्वस्थानीय है या बाह्य स्थानीय में, तो बाह्य स्थानीय ना होगा जी, बाह्य स्थानीय में ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो बाह्य स्थानीय में जब बाढ़ वगैरह आया तो इनके लिए क्या बनाया गया है हुआ, तो वनस्पतिक उद्यान और प्राणी उद्यान बनाए गए। प्राणी उद्यान में किस जीवों को रखिएगा, जंतुओं को रखिएगा। वनस्पतिक उद्यान में किस जीवों को रखिएगा, तो पेड़ पौधों को रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। यहां तक ये हम लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आगे हम लोग आगे पॉइंट उतार लीजिए।
हो गया। हो गया। चलिए यहाँ देखा जाए, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं, जो आज से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। कह रहा है वनस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान, अभयारण्य, यानी इसको दूसरा नाम पशु विहार भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संग्रहालय, हर्बेरियम। ये है क्या? सबसे पहले हेडिंग से हम लोग समझ लें कि क्या है। तो कह रहा है वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान एक वहाँ बोटनिकल गार्डन है, अंग्रेजी में उसको बोटनिकल गार्डन कहा जाता है, जहां पर पेड़ पौधे को सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर? यानी पेड़ पौधे यहाँ पर क्या है, सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट का है प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान यानी कि एक वह उद्यान है जिसमें जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, अंग्रेजी में जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। इसका एक उदाहरण में आपको जू आ जाएगा। जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर देखते हैं ना, यानी कि वहां पर आप देखिएगा पटना में चिड़ियाघर है, जो कि वहां पर जन जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है एक पिंजरे में कैद करके। ठीक है, तो वह जो हो गया आपको प्राणी उद्यान हो गया। बस इतना जाने, वनस्पतिक उद्यान के अंतर्गत वैसे पौधे जो उस पौधे को सुरक्षित रखा जाता है, और प्राणी उद्यान में जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर? अभयारण्य यानी पशु विहार, इसको दूसरा नाम में बोलेंगे पशु विहार, पशुओं का जगह। विहार मतलब एक होता है जगह, स्थान। तो पशु विहार का एक डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं कि वे प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है, वे प्राकृतिक यानी मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं, प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है जहां पे जीव जंतु सुरक्षित वह रहते हैं। बस उनको हम लोग सुरक्षा करते हैं, समझ रहे हैं? तो वैसे स्थान को हम लोग पशु विहार कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है प्राकृतिक संग्रहालय। प्राकृतिक संग्रहालय मतलब नेचुरल म्यूजियम। यहाँ का मतलब यह हो गया कि बहुत सारे पुराने पुराने चीज जो विलुप्त हो गए हैं, उनका कुछ अंश बचा होता है, या पुराने जमाने में जो भी चीज है उस चीज को एक है ना म्यूजियम बना दिया जाता है, और उस म्यूजियम एक बिल्डिंग होता है जो उस बिल्डिंग में सजा कर बहुत पुराने चीजों को क्या है रखा जाता है, ताकि हम और आप या आगे आने वाले जो जनरेशन है या जो इस जनरेशन के लोग हैं जो पुराने जमाने में वो चीज नहीं देखे हैं, तो जाकर वहां पर घूमने जाए और उस चीजों को देख सके। समझ रहे हैं? यहां देखो, बात नहीं करो। तो वह है आपको प्राकृतिक, है ना, यानी कि संग्रहालय, यानी कि वहां पर हम लोग किसी चीजों को देख सकते हैं कि पुराने जमाने में ये हुआ करता था। नेक्स्ट है हर्बेरियम। हर्बेरिया के अंतर्गत एक हर्बेरियम सीट होता है। वह क्या है तो हम लोग जाने, जैसे बहुत सारे पुराने चीज विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त के कगार पर है, समझ रहे हैं, एकदम डैमेज हो गए। जैसे अगर पेड़ पौधों का कोई एक पेड़ पौधा है, अब वह विलुप्त हो गया लेकिन कुछ अंश बचा है, जैसे पत्तियां वगैरह उसका बचा है, और वह पत्तियां सड़ गया है, समझ रहे हैं, उस पत्ती को अगर छुएंगे तो वो और चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे आप देखते होंगे, सूखा पत्ती वगैरह। ठीक है, या कुछ बहुत सारे ऐसे अन्य जानवरों का कुछ अंश वगैरह जो कि एकदम डैमेज हो गया, लेकिन उसको जानकारी के लिए हम लोगों को रखना है। तो हर्बेरियम एक सीट बना होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस तरह एक अलमारी टाइप का एक सीट बना रहेगा, पढ़ाया जाएगा ना, टॉपिक्स तो आपको बताया जाएगा, और इस सीट में इस तरह ये बना रहेगा,
आईसीयू में बहुत सारा बॉक्स रहेगा। हार्बेरियम पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे सीट होते हैं। इसी सीट में ऐसे कुछ जंतुओं का अंश को रखा जाता है। रखने के लिए क्या किया जाता है, तो जो सड़े गले होते हैं उनको हार्बेरियम एक सीट होता है उस पे चिपका कर रख दिया जाता है, और नहीं तो सुई धागा से सी कर अच्छा से रख दिया जाता है, ताकि आप जब जाए घूमने और उसको शीशे में पूरी तरह से अच्छे से पैक कर लिया जाता है। नहीं तो लोग तो उसको छूना शुरू कर देंगे, जब छुएंगे तो वो तो टूट जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही कमजोर हो चुका है। तो आप जब जाइएगा तो यहाँ पर दूर से ही वो आप देख सकते हैं कि अच्छा अन्य पौधे का पत्तिया ऐसा हुआ करता था। समझ रहे हैं? तो वही चीज जानकारी के लिए उसको हार्बेरियम सीट में चिपका कर और या तो सिलाई करके उस अंश को रखा जाता है। नहीं, उसको बहुत आराम से सिलाई करना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। खैर, हम लोग आते हैं वन्य जीव। वन्य जीव यानी जो जीव जंतु जहाँ पे वन मतलब पेड़ पौधे रहन सहन जीवों का हो, और वहां पे जीव जो अपना स्वयं ही अपना जीवन यापन वहां करते हैं, वह वन्य जीव कहलाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हम इसको कह सकते हैं कि जहां पर जीव स्वयं ही अपना रहेंगे भी और वहीं पर से जीवन यापन अपना स्वयं ही करेंगे, खाने पीने रहने सहने का हर एक चीज उनका वहां पे मौजूद होता है। ठीक है? तो वही वन्य जीव होता है। वन और वन में रहने वाले जंतु, वन के अंतर्गत पेड़ पौधे वगैरह, और उस वन में रहने वाले जंतु जैसे जंगल का ही है ना, जंतु समुदाय को संयुक्त रूप से, संयुक्त यानी कि सब इकट्ठे है ना रूप से वन्य जीव कहते हैं। जो संयुक्त रूप से वह अपना जीवन यापन वन और वन में रहते हैं जो जंतु, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वह वनस्पति समुदाय को फ्लोरा कहते हैं। याद होगा, ये कुछ लेसन में आप पढ़े भी होंगे, बताए भी होंगे। यानी वनस्पति का अगर अध्ययन करते हैं और उसके अध्ययन को करने के बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि वनस्पति है ना जगत के जितने भी पौधे हैं किस समुदाय में रखा जाता है, तो क्या कहिएगा, फ्लोरा। तो वनस्पति समुदाय को किसमें रखा जाता है, फ्लोरा। और जंतु समुदाय का जो अध्ययन जो भी करते हैं उसको किस समुदाय में रखते हैं, तो फाना में रखते हैं। समझ रहे हैं? तो उसको हम लोग फाना कहते हैं। कोई दिक्कत? वनस्पति समुदाय को फ्लोरा कहते हैं, जंतु समुदाय को फाना कहते हैं। ये दो याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका आता है क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट, जैव विविधता को मुख्य दो प्रकार से संरक्षण किया जाता है। जैव विविधता आपका फर्स्ट लेसन था, आपका 11th का जो पढ़े होंगे। ठीक है? यानी जैव विविधता के अंतर्गत जीव और जीव को, ठीक है, खाने पीने रहने का हर एक चीज वहां हो। जैव विविधता अगर कोई पूछता हो कि जैव विविधता क्या, तो जैव विविधता के अंतर्गत वैसे जीव जो जीव आते हैं और जीव को खाने पीने रहने सहने की हर एक आवश्यकताएं की चीज वहां मौजूद हो। समझ रहे हैं? यानी उसको दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं? यानी जीव और जीव को खाने पीने रहने के हर एक चीजें वहां पे उसके लिए मौजूद हो, उसको हम लोग जैव विविधता कहते हैं। यहां देखो ना कितना बात करती हो। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है यहाँ? तो अब वही करा, जैव विविधता को मुख्यतः दो प्रकार से संरक्षित करते हैं। जैव विविधता है ना को हम लोग दो तरीके से क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। एक हो गया आपका स्वस्थानीय संरक्षण और एक हो गया आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब इसको करने के लिए यहां देखा जाए हम लोग, समझदारी नाम का चीजें नहीं। देखिए, अगर मान लिया जाए कि एक जंगल है, एक जंगल की बात करते हैं, उस जंगल में इस प्रकार के जीव, मान लिया जाए ये शेर है, ये बाघ है, ये हाथी है, मान लीजिए। ठीक है? क्योंकि फिगर बना नहीं रहे, फिगर बनाने में
काफी समय लग जाएगा। ये भी कुछ एक प्रकार के जीव है, ये भी जीव है। जंगल में तरह तरह के जीव होते हैं। मान लिया जाए हिरन है, ये मान लीजिए, ठीक है। कुछ इसके अंतर्गत पेड़ भी आ गए, जैसे मान लिया जाए चंदन की लकड़ियां, यह पेड़ है। क्योंकि जहां पर बाबू जन जानवर रहेंगे वहां तो रहेंगे ये पेड़ पौधे, तभी तो वो अपना जीवन यापन करेंगे। अब जाकर हम थोड़े खाना खिला रहे हैं उनको, समझ रहे हैं। अब यहाँ आया जाए, कभी हम लोग सुने होंगे, जैसे आप ये फिल्म देखे होंगे पुष्पा, है ना जी, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे फिल्म है कि जो चोर डकैत वगैरह होते हैं वह क्या है, लकड़ियां, चंदन की लकड़ी वगैरह जैसे काट के चुरा कर ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चोर डकैत होते हैं कि वह हाथियों को क्या करते हैं, उसका दांत तोड़कर लेकर भाग जाते हैं। बाघ को यानी कि मारकर उसका खाल, है ना, हिरणों का उसका सींग चोरी कर लेते हैं। तो इस तरह तो अगर किया जाए तो जैव विविधता का तो नुकसान ही होगा, क्योंकि जैव विविधता के अंतर्गत वो सारे जीव आ जाते हैं ना जी। तो हम आपको खुद ही समझाए, जैव विविधता यानी जैव का मतलब जीव, और जीव को जीने के लिए जिस चीज की आवश्यकता हो वह, तो जय का मतलब जीव, तो जीव आ गया। तो जीव को अगर मार दिया जाए तो जय का नुकसान हुआ ना जी। तो उसको सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है कि अगर छोटे जंगल होते हैं तो उनको चारों तरफ से घेराव कर देता है, चारों तरफ से घेराव कर देता है, ताकि दूसरे अन्य पर्सन जो है इसके अंदर एंट्री ना करे। अब जब घेराव कर देगा तो क्या कोई जा पाएगा, ठीक है, किसी जीवों का कत्ल कर पाएगा? पेड़ पौधा जैसे चंदन की लकड़ी वगैरह, या आपको बहुमूल्य जो लकड़ियां होती है, बहुत महंगे लकड़ियां, क्या उसको चोरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो जंगलों में या जो जीव वहां पर जो है वहीं पर संरक्षित करना, जीवों को वहीं पर संरक्षित करना स्वस्थाने कहलाता है। समझ में आ गया? क्या हमने जीवों को यहां से हटाया? नहीं हटाया। हमने अन्य पर्सन से क्या किया, वहीं पर उसको रेलिंग चारों तरफ से घेर कर या बॉर्डर देकर उसको सुरक्षित कर दिया। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? अब आया जाए, बात यह है कि बहुत बड़े बड़े भी जंगल होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं, जहां पे जानवर अन्य जीव रहते हैं। तो उनको सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है कि इतना बड़ा तो हम घेराव नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि जिस तरह आप देखते हैं ना बॉर्डर पर एक टावर बना होता है, इस तरह टावर बनकर इस पर फोर्स होता है, फोर्स होता है। इस पर क्या होगा, फोर्स होगा। चारों तरफ वो बंदूक लेकर अपना क्या रहेगा, खड़ा रहेगा, ठीक है। अब कोई अगर बाहरी लोग अगर हस्तक्षेप करते हैं, अगर एंट्री करते हैं, तो उसको देख कर उसको मारेगा। पैर पर मारने की, है ना, ये अलाउ रहता है। तो उसके पैर पे गोली मार देगा या उसको रोक टोक करेगा, कहाँ एंट्री कर रहे हो, समझ रहे? तो ये भी एक तरह का सुरक्षित ही है, ठीक है। तो वहीं पर सुरक्षित किया जाता है ना। तो ये भी क्या है, उदाहरण स्वस्थानीय संरक्षण का। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपको बाह्य स्थानीय संरक्षण। समझा देते हैं पहले, उसके बाद से आपको, है ना, ये क्लियर लिख लीजिएगा। बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण में हम लोग देखे क्या होता है कि कभी कभी उस जंगलों में जहां पे जीव जंतु अन्य जीव रहते हैं, कभी कभी होता क्या है कि बाढ़ आ जाता है।
जंगल में आग लग गया किसी कारण, भूकंप आ गया, मतलब भूकंप आ गया किसी भी कारण, ठीक है, या महामारी की बीमारियां आ गई, महामारी की बीमारियां किसी एक जीवों को क्या है, महामारी का बीमारी हो गया, तो उससे लगाव में अन्य है ना जीवों को भी क्या होगा, बीमारियां हो जाएगा। तो इस तरह करके तो सारे के सारे जीव मर जाए, समझ रहे हैं। तो उनको सुरक्षित करने के लिए है ना, तत्काल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, तत्काल के लिए इन जानवरों को यहां से निकाल कर वही आपको प्राणी उद्यान में जंतुओं को रखा जाता है और पेड़ पौधों को वनस्पतिक उद्यान में रखा जाता है, समझ रहे हैं। पेड़ पौधों को वहां से निकालकर वनस्पतिक उद्यान और जन जानवरों को वहां से निकालकर प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर तत्काल रख दिया जाता है, हमेशा के लिए नहीं। फिर यहाँ का क्या है, मौसम वगैरह अगर शांत होता है, जैसे बाढ़ वगैरह वो चला गया, समझ रहे, ठीक है, उसका भूकंप वगैरह जो ठहर गया है ना, सब खत्म हो गया, तब उन जीवों को यहां से फिर निकाल कर उनके जो स्थान जो थे वहां पर उनको सुरक्षित रख दिया जाता है। तो हमने इन जीवों को आपत्तिग्रस्त भूकंप, बाढ़, महामारी इत्यादि के कारण इन जीवों को यहां से निकाल कर अन्य स्थानों पर हमने रखा, समझ रहे, अन्य स्थान में जंतुओं को प्राणी और पौधों को वनस्पति, तो वहां से हटाया ना, हटाया तो कहा गया बाहर, बाहर मतलब बाहर, तो यहां से हमने कहा कि इसको बाहर रख दिया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखेंगे इन जीवों को जब यहाँ पे रखेंगे प्राणी उद्यान में या वनस्पतिक उद्यान में, तो मेरे जो यहाँ के जो जीव ऑलरेडी पहले से है और यहाँ पे तो बाद में आए हैं ना जी, तो इनको कुछ इंडिकेट के लिए नेम प्लेट वगैरह कुछ लगा दिया जाता है ताकि ये हमको याद रहे, या कुछ चिन्हित किया जाता है, लगा दिया जाता है ताकि हमें ये याद रहे कि ये जो जीव है ना, अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो मैं पहचान सकूं कि ये जीव इसमें जो है, तो कौन से जीव हम लाए थे और कौन से जीवों को ले जाना है। तो इन जीवों को अन्य जगह पर स्थानांतरित करना, सुरक्षित रखना, ये आपका क्या कहलाता है, बाह्य, है ना, मतलब स्थानीय संरक्षण। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखें, अच्छा यहाँ पे एक सवाल हो रहा है कि सर पेड़ पौधे को कैसे निकालेंगे, तो छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, पौधे, उनको तो आराम से वहां से जड़ सहित मिट्टी के साथ उतना दूर का निकाल कर रखा जाता है, समझ रहे हैं, है ना, तो वहां पे हम लोग छोटे पौधे को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। यहाँ नेक्स्ट आ रहा है, समझेंगे अब उसी चीज को। जब वन्य जीव में पौधे और जंतु रहते हैं, तो उनके प्राकृतिक, यहां पर है तो प्राकृतिक ही ना स्थान है, हमने तो नहीं रखा, तो प्राकृतिक आवासों से जहां पे रह रहे थे उनका आवास है जी, आवासों में संरक्षित करने की प्रक्रिया को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, क्लियर। और फिर वही चीज कर रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण में, जब अन्य जीव को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर, ठीक है, क्या करा, हटाकर अन्य स्थानों पर सुरक्षित रखा जाता है, तब इस प्रक्रिया को बाह्य स्थानीय संरक्षण या उच्च स्थानीय संरक्षण, है ना, कहा जाता है। मतलब वह जीवों को वहीं पर संरक्षित कर देना स्वस्थानीय, और उन्हीं जीवों को कभी आपत्तिग्रस्त भूकंप, बाढ़ आने के बाद उन जीवों को अन्य स्थानों पर संरक्षित करना क्या हो जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण। कोई दिक्कत यहाँ। आगे कह रहा है, इस क्रम में वनस्पतिक उद्यान और प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। हमने पहले ही बताया कि जब स्वस्थानीय है या बाह्य स्थानीय में, तो बाह्य स्थानीय ना होगा जी, बाह्य स्थानीय में ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाह्य स्थानीय में जब बाढ़ वगैरह आया तो इनके लिए क्या बनाया गया है हुआ, तो वनस्पतिक उद्यान और प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। प्राणी उद्यान में किस जीवों को रखिएगा, जंतुओं को रखिएगा,
वनस्पतिक उदाहरण में किस जीवों पर रखिएगा, तो पेड़ पौधों पर रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? यहाँ तक ये हम लोगों का समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे आगे हम लोग आगे पॉइंट उतार लीजिए।